Hi, Namaskar, and I welcome you to our YouTube channel. If you came to our channel for first time, please subscribe our channel and share the videos to your SAP circle. So in today's lecture, we are going to discuss about posting period is not open. So this error usually come when you are doing the GR posting. So this error is pop up. Just you can see here, posting period is not open. So usually in the real time it's a FICO error, but uh, as we are practicing, so no FICO consultant is going to come to help us, and we have to resolve these FICO errors also by our own. So we are going to learn this error also. So why are you getting this error and how to resolve this error? कभी कभी मेरे अंदर से जो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश है वो बाहर आने लगती है, और मैं इस उधेड़ बुंद में भूल जाता हूँ कि मुझे कक्षा की व्याख्यान हिंदी में करनी है। तो आ, ये एरर कब देखने को मिलता है एंड इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, ये हम देख लेते हैं। इन द रियल टाइम ये एरर जो है फीको साइड एरर होता है, लेकिन हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करना होता है एंड ये एरर आता क्यों है। राइट, तो सीधे चलते हैं अपने सैप सर्वर पे। सो मैं दिखाता हूँ एरर कहाँ पर आपको फेस करने को मिलेगा। सो हम जब मीगो करते हैं, मीगो पोस्टिंग, लेट सपोज मैं जो है मीगो पोस्टिंग कर रहा हूँ, इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स रिसीव कर रहा हूँ। एंटर एंड आइटम ओके, स्टोरेज लोकेशन के एस 01, चेक एंड पोस्ट। नाउ सी, ये एरर हमको देखने को मिलता है, पोस्टिंग पीरियड 01/10/2023 इज नॉट ओपन। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है तो 10th मंथ है एंड 2023 ईयर है, फिजिकल ईयर। सो यहाँ से मैं एरर देख सकता हूँ, दिस इज द एरर मैसेज, पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन। राइट, सो डायग्नोसिस जो इसने रिकमेंड किया है वो है कि period of physical year 2023 is not open for posting period, posting for the variant of posting period 1000। राइट, हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 1000। राइट, सो इसने प्रोसीजर दे रखा है कि इसको ऐसे रिजॉल्व करना है। राइट, आप इसको फॉलो करके भी इसको रिजॉल्व कर सकते हो, ये इसने पाथ दिया हुआ है। राइट, सो अपन क्या करते हैं, नोट्स में मैंने देखो आपको एकदम अच्छे से मेंशन किया है। हम क्या करेंगे, एक नया सेशन ओपन करेंगे। राइट, तो क्रिएट न्यू सेशन एंड यूज टी कोड OB52। आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हो एंड टी कोड के थ्रू भी जा सकते हो, तो अपन चलते हैं टी कोड के थ्रू। ठीक है, अगर आपको पाथ के थ्रू जाना है तो देखो उसने जो सजेस्ट किया था पाथ, आप उसके थ्रू जा सकते हो। राइट, सो मैं यूज़ करूँगा टी कोड OB52। राइट, सो इन OB52 मेरे को क्या करना होगा, मेरे को पहले अपना जो वेरिएंट है वो देखना होगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा वेरिएंट क्या है, तो सिंपली आप क्या करो, आप ओपन कर लो OBY6। यहाँ से आप अपने कंपनी कोड का वेरिएंट जो है देख सकते हो। राइट, सो यहाँ से पोजीशन में जाना है एंड अपना कंपनी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। दिस इज़ माई कंपनी कोड, डिटेल्स में जाना है। देखो यहाँ से मैं जो है फील्ड स्टेटस वेरिएंट और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट दोनों जो है देख सकता हूँ। तो मेरा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज 1000। राइट,
सो माई पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज 1000। तो अपन चलते हैं 1000 में। तो ये है अपन का पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, राइट। 1000 and this is the account type plus ADKMS। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो हमारा कौन सा कैलेंडर ईयर है हमको ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो लाइक कि अभी हमने जो मेरा जो कैलेंडर ईयर है, जो मेरा कैलेंडर फिजिकल ईयर है वो है फिजिकल ईयर इस कैलेंडर ईयर। तो वो भी मैं जो है OB/6 में देख सकता हूँ। माई फिजिकल ईयर वेरिएंट इज माई कैलेंडर ईयर K4, राइट। सो या तो आपका K4 होगा या फिर आपका V3 होगा, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो K4 है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, लाइक दैट, दिसंबर 12। सो दिस इज कैलेंडर ईयर, राइट, फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एंड अगर आपका V3 होता है, सो दिस इज फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, V3 अप्रैल टू मार्च स्पेशल पीरियड। तो या तो आपका K4 होगा एंड या फिर V3 होगा। अगर आप मेरा अगर सर्वर यूज़ कर रहे हो एंड आपने जो है मेरे अकॉर्डिंग ही कंपनी कोड डिफाइन एंड असाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो आपका जो है K4 रहने वाला है, राइट, कैलेंडर ईयर। सो फिजिकल ईयर वेरिएंट इज फॉर माई केस इज कैलेंडर ईयर। तो हमारे केस में ऑटोमेटिकली जनवरी 1 हो जाता है, फरवरी 2 हो जाता है, दिसंबर 12 हो जाता है। राइट नाउ इज अक्टूबर, सो कैलेंडर ईयर कैलेंडर मंथ इज 10th ऑफ 2023, राइट। तो अपन इसमें देख लेते हैं। देखो अब क्या है कि ये होता है आपका ओपन पीरियड। देखो ये सिर्फ जनवरी जनवरी से 12th ऑफ द मंथ यानी दिसंबर 2022 तक ही ओपन है। देखो OB52 में अगर हमारा पोस्टिंग ओपन नहीं होगा तो आप कोई सी भी पोस्टिंग्स नहीं कर सकते हो, लाइक मीगो की पोस्टिंग, मीरो की पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो ये मस्ट है कि आपका OB52 में ये जो है ओपन होना चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई, इसलिए आपको ये एरर आपको देखने को मिल रहा था। इसलिए आपको ये एरर देखने को मिल रहा था कि पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन, तो आपको ओपन करना होता है। एंड अगर यहाँ पर आप देखते हो तो ये सिर्फ जनवरी से दिसंबर 2022 के लिए ओपन है। तो एक तरीका तो है कि मैं जो है इसको ओपन कर लूँ सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के लिए, यहाँ पर 10 कर दूँ एंड यहाँ पर भी 10 करूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन अपन को ये झोल झाल नहीं पालना है, अपन को पूरे ईयर के लिए ओपन कर देना है, जिससे कि हमको ये पूरे साल 2023 में ये एरर देखने को ना मिले, राइट। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो मैं यहाँ पर 1 ही रहने देता हूँ, यहाँ पर ईयर को 2023 कर देता हूँ, यहाँ पर ईयर 2023, राइट। एंड यहाँ पर क्लोजिंग पीरियड 12 कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखते ही नहीं है, जिससे जो है आप इसको ईजिली जो है रिजॉल्व कर सको। बस ये ध्यान रखना, जो आपका करंट ईयर होगा यहाँ पर ईयर दे देना है, यहाँ पर 1 मंथ दे दो, 1 इज़ फॉर जनवरी एंड 12 फॉर दिसंबर, तो ये पूरे साल के लिए ओपन हो जाएगा, राइट। सो राइट। एंड ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है, देखो मैंने नोट्स के अंदर ही मेंशन किया है, यहाँ पर 13 होगा। यहाँ पर आपने 1 से लेकर 12 तक के लिए ओपन कर दिया एंड यहाँ पर सारी एंट्रीज 13 होंगी एंड यहाँ पर सारी एंट्रीज 16 होंगी, राइट। बस
फिर आपको ये एरर पूरे होल ईयर 2023 में नहीं देखने को मिलने वाला है, राइट। मैंने नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया है, ठीक है। लाइक ये आपने 1 से लेकर 12th मंथ तक के लिए जो है ओपन कर दिया, राइट। एंड यहाँ पर एंट्रीज 13 एंड दिस इज 16। ठीक है, जो लोग भी फ्रेश सर्वर यूज़ कर रहे होंगे कहीं से लेके, तो उनको ये एरर देखने को मिलेगा, राइट। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर देखने को मिलता है तो आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। इसको भी अपन 2023 कर देते हैं। आई होप ये सर्वर टाइम आउट हो गया है। एक बार दोबारा से देखो, ऐसा होता है कि अगर आप लाइक जैसे अभी मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था, सर्वर मैंने ओपन छोड़ रखा था एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था फ्रॉम नोट्स एंड समवेयर एल्स, तो इसका टाइम आउट हो जाता है एंड कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो मेरे को दोबारा से ही लॉगिन करना, ठीक है। तो अपन इसको फिर से एक बार लॉगिन कर लेते हैं एंड इस बार एंट्रीज जो है थोड़ा फास्ट करेंगे। राइट, देन एंटर एंड सेव। अभी आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलो चेक कर लेते हैं। गो टू मीगो, goods received against purchase order, राइट। आइटम चेक बॉक्स, आइटम होके चेक बॉक्स चेक मार्क होना चाहिए। स्टोरेज लोकेशन मेरे केस में KS01 एंड पोस्ट। नाउ वो एरर जो है रिजॉल्व हो गया है एंड एक नया एरर आने लगा है, इंटरवल 50 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट दिस। सो इसको हम जो है एक अनदर इसके लिए वीडियो बना देते हैं, राइट, जिससे जब भी आपको ये एरर्स मिल सकें आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सको। तो ये एरर जो था
पीरियड का वो जो है सॉर्ट आउट हो चुका है, एंड ये अब होल ईयर नहीं आएगा, अब ये नेक्स्ट ईयर आएगा, तो हमको नेक्स्ट ईयर इन 2024 ये रिजॉल्व करना होगा, राइट। सो मैंने नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से ये आपके लिए मेंशन किया है, राइट। सो आपको कभी भी अगर ये एरर फेस करने को मिलता है तो आप नोट्स को रेफर करके एंड विद द हेल्प ऑफ लेक्चर आप इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। सो जिस भी स्टूडेंट्स को सैप सर्वर का एक्सेस चाहिए वो मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकता है। कोई सा भी सर्वर अगर उनको प्रैक्टिस करना है, लाइक ECC S/4HANA डेडिकेटेड सर्वर, एबैप सर्वर, आपको कोई सा भी सर्वर अगर चाहिए, WM EWM, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। सो थैंक यू गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।